Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उस भरोसे और विश्वास के लिए मैं पार्टी को हृदय से नमस्कार करता हूं, उसके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। मैं 14 में चुनाव लड़ने गया था तो ऐसे सैकड़ों गांव थे जहां बाहर ही लोगों ने बोर्ड लगा रखा था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एकमा ऐसे स्टेशन पर आधे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती थी, आधे प्लेटफॉर्म में नहीं था, लेकिन आज फुल प्लेटफॉर्म भी हुआ और वह अमृत भारत स्टेशन भी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक। मैं हूं आलोक कुमार जायसवाल। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ मौजूद हूं। भाजपा ने तीसरी बार इनके ऊपर भरोसा जताया है और टिकट दिया है। हमारे साथ खुद सांसद सिग्रीवाल मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर इस बार जो आपका लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं, पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया, इस भरोसे को लेकर क्या कहेंगे? उस भरोसे और विश्वास के लिए मैं पार्टी को हृदय से नमस्कार करता हूं, उसके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। और लाजमी है कि भरोसा जताना समान बात नहीं है, क्योंकि महाराजगंज की देवतुल्य जनता की भरोसा देश के नेतृत्व पर है, उसके प्रतिनिधि सांसद सिग्रीवाल पर है, प्रदेश नेतृत्व पर है। इसीलिए ने पार्टी ने भी इस महाराजगंज के देवतुल्य जनता के ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि मैं भी उसी जनता के बीच से एक हूं और मुझे लगता है कि इस भरोसा पर महाराजगंज की जनता पूरी खड़ी उतरेगी। पूरे भरोसा को पूरे उस परिणाम में परिवर्तित कर करके और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए यह महाराजगंज की जनता तैयार भी है और उनको आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग देने का काम करेगी। बीते 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसको आप किस तरह से देखते हैं, और आने वाले जो 5 साल होंगे जब आप यहाँ से चुन कर जाते हैं तो उसके लिए क्या योजना होगी आपकी? देखिए, 10 साल बेमिसाल रहा है। यहाँ महाराजगंज हो, बिहार हो, में कहीं कुछ था ही नहीं। महाराजगंज में तो पूरा रोड के जगह पर नाले थे, बिजली नहीं थी। मैं 14 में चुनाव लड़ने गया था तो ऐसे सैकड़ों गांव थे जहां बाहर ही लोगों ने बोर्ड लगा रखा था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, शौचालय नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि महाराजगंज का कोई एक परिवार और घर भी नहीं बच गया जहां हमने बिजली नहीं पहुंचाया। और जो हमारे माननीय मोदी जी के मिशन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो उन्होंने लॉन्च किया, उसके तहत हर गांव तक बिजली पहुंची, बिना पैसे का कनेक्शन लगा और उनके रजिस्ट्रेशन कर करके उनको बिजली एकमुश्त पहुंचाने का काम किया गया। गांवों तक केबल का तार दौड़ाए गए, ट्रांसफार्मर बदले गए और यह लाभ आज मिल रहा है। खेतों तक बिजली जा रही है, सड़कों का जाल बिछाया। आप अगर मैं 2-3 सड़कों का सिर्फ एग्जाम्पल दूँ, चाहे NH 531 हो, NH 331 हो, यह जर्जर स्थिति थी। NH थी कहने के लिए, लेकिन वह सड़क चलने के लायक नहीं थी। हम गांव के गली वाले सड़क से हम पहुंचते थे, लेकिन आज वह हम गर्व से कहते हैं कि चाहे 531 हो और चाहे 331 हो, हम छपरा से शुरू करते हैं तो लास्ट तक हमारी यात्रा सुगमता से होती है। फ्लाईओवरों का जाल बिछा है। हम रेल के भी क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हम चाहे महाराजगंज से मसरख का रेलखंड चालू नहीं था, चालू भी हुआ, इलेक्ट्रीफाइड भी हुआ और महाराजगंज तो एक पॉइंट से भी जुड़ गया। हमें इससे बड़ा गर्व की बात नहीं हो सकती। एकमा में आज़ादी के बाद इतना दिनों तक एकमा ऐसे स्टेशन पर आधे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती थी, आधे प्लेटफॉर्म में नहीं था, लेकिन आज फुल प्लेटफॉर्म भी हुआ और वह अमृत भारत स्टेशन भी हो गया। आज वहाँ यह भारत का गौरव तिरंगा 100 फीट ऊंचा उस एक देहात के स्टेशन पर 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा तिरंगा वहाँ लहरा रहा। तो यह भारत के लिए और हमारे महाराजगंज के लिए इससे बड़ा गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। हमें लोकल को वोकल करो के दृष्टि में, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्थिति में हम एकमा भी, चैनवा भी, मसरख को भी हमने जुड़वाने का काम किया और इसका लाभ आज हमारे लोकल स्तर पर लोगों को मिलेगा। हमारे भारतमाला परियोजना में मांझी टू बरौली पथ, वह मांझी से अब कुशीनगर जाएगी। माने हम रोडों के भी जाल बिछे हैं, शौचालय भी हजारों नहीं लाखों के तादाद में हमारे माताओं और बहनों के लिए इज्जत घर बने हैं। नल का जल घर घर तक पहुंचा है, बिजली हर जगह पहुंची है। आयुष्मान भारत के माध्यम से हमने सबको स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया है। उसको आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्ड कार्ड
बना है। हमें गैस, सबको फ्री में गैस भी उपलब्ध कराने का काम किया है। यानी हमने 10 साल के कार्य को अगर कहें जिसमें 7 साल काम करने का मौका मिला है। 3 साल तो कोरोना खा गया है, लेकिन उसके 7 साल में भी यह 10 साल बेमिसाल के तौर पर मैंने आज महाराजगंज में स्थापित हुआ है। और इसलिए महाराजगंज के लोगों पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जताया है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व में हमारे भरोसा जताया है। तो फिर उस भरोसे पर महाराजगंज की जनता खड़ी उतरेगी। यह मैं गारंटी के साथ मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को यह भरोसा दिला रहा हूँ। जो 5 साल अब चुन के जाते हैं तो 5 साल के लिए क्या कार्य योजना है आपके क्षेत्र के लिए, जो क्षेत्र और आगे जाए, और अपने जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे उनके काम को और अपने काम को किस तरह से आते हैं? देख, पुराने प्रतिनिधि तो काम ही कुछ क्या काम किए थे पता ना, क्षेत्र की जनता तो नहीं समझ पाई। मैं भी 10 साल में नहीं समझ पाया कि क्या काम किए थे। रोड था ही नहीं, पानी था ही नहीं, बिजली था ही नहीं, भ्रष्टाचार और लूट चरम सीमा पर था ही, हत्या और की चरम सीमा पर यहाँ था ही। तो काम क्या था? अगर यही काम को कहा जाए तो वही काम होगा। लेकिन यहाँ तो चाहे ITBP की बात हो, रोजगार से हमने जोड़ा है। आज हमारा गौरव और गर्व है महाराजगंज का भी कि यहाँ माने देश के दर्जनों राज्यों से नौजवान यहाँ भर्ती होने आते हैं महाराजगंज के जलालपुर प्रखंड के कोठिया में, जहाँ हम ITBP अवस्थित है। यह हमें उसको इससे गर्व से हमें इसको देखने का काम करें। रोजगार में भी हमने रेक पॉइंट की बात की, वहाँ हजारों वैसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो या तो पलदारी करते होंगे, या ठेला चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, चाहे खोमचे में कुछ पापड़ तिलौड़ी बादाम बेचते होंगे, उनको लाभ मिलेगा। छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं और उद्योगपति हैं उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रेक पॉइंट जब वहाँ लगेगा, जो आज सीवान से लाते होंगे, दूसरे जगह से लाते होंगे। तो मैंने एक आकलन कराया तो बताया 10 रुपये बोरी तो ऐसा ही उनको सस्ता पड़ेगा। जो सीवान से लाने में 10 रुपये ज़्यादा मिलता, महाराजगंज लोग उतरेगा तो 10 रुपये ऐसा ही उनको सस्ता हो गया। और वो 5 रुपये ग्राहक को दे तो 5 रुपये ग्राहक को और 5 रुपये उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो यह लाभ ही लाभ यहाँ है। और इसीलिए हमें पूर्ण भरोसा है, और भरोसा के साथ हम केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महाराजगंज की जनता तैयार है, तत्पर है, सजग है, इंतजार कर रही है उस समय का कि मैं कब मुझे समय मिले कि मैं कमल के सामने वाला बटन दबाऊं और भारी बहुमत से यहाँ का आशीर्वाद मैं मोदी जी के लिए भेजूं। पिछले 2 चुनाव जो आपने लड़े, राजद प्रत्याशी से आपकी टक्कर हुई थी, इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। क्या अंतर पड़ेगा राजद और कांग्रेस महागठबंधन के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार अगर आते हैं? देखिए, किसी में अंतर कोई मुझे पड़ने वाला नहीं है। कोई लड़े यहाँ या फिर सब मिलकर के सभी अपने अपने प्रत्याशी दे दें, तभी मुझे कोई यहाँ अंतर नहीं पड़ता है। हमें चूँकि माने हमारी जो यहाँ की देवतुल्य हमारे मतदाता हैं, उनके ऊपर मेरी भरोसा है और वह मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, और वह भरोसा सिर्फ मोदी के गारंटी की वजह से करते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, और फिर इस बार मोदी ही सरकार, यह जन जन का आवाज़ महाराजगंज का है। एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक नौजवान का आवाज़ यह बन गया है। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का यह आवाज़ बन गया है। यह वसुधैव कुटुंबकम के भाव यह महाराजगंज लेकर के खड़ा है। यहाँ न जाति है, न धर्म है, न अगिरा है, न पछड़ा, सब मिल कर के मोदी मोदी मोदी, और मोदी को अपना आशीर्वाद देने के लिए सब तत्पर और तैयार हैं। और मुझे गर्व है ऐसे क्षेत्र पर, ऐसे अपने क्षेत्र के मतदाताओं पर, ऐसे क्षेत्र के अपने भाइयों और बहनों पर, जो एक भाव एक स्वर से इस क्षेत्र के विकास के लिए भी और देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, जिस तरीक़ा से प्रभु राम 500 वर्षों के वनवास तोड़कर के अयोध्या में विराजमान हुए, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए यह क्षेत्र तैयार है। और इसका संदेश पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जाएगा। 4 जून को जब काउंटिंग होगी और रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, तो पहले 3 काम क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ध्यान में है, यहाँ मैं पहले से भी मेरे मन में इच्छा है कि एक मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ कृषि महाविद्यालय हो, यहाँ के रोजगार के लिए, स्किल्ड डेवलप के लिए यहाँ एक बड़ी संस्था हो। या मेरे मन में है कि इस क्षेत्र का सम्मान और विकास कैसे होगा। अन्य जो काम हैं, जो छोटे छोटे काम रविंग, उसको भी पूरा करने का है। जो किसी न किसी कारण से जो पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उसको भी पूरा किया जाएगा। और बड़े काम के रूप में यह सब मेरे सामने मन में है कि इसको हम आगे आने वाले दिनों में पूरा करने का काम करेंगे। सवाल, आपकी जो पार्टी भाजपा है, चौंकाने वाले फैसले लेती है।
अंतिम समय तक नहीं मालूम चलता टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे शख्स हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव का टिकट की घोषणा होने के बाद के लोग कार्यालय खोलते हैं, लेकिन आपने पहले ही कार्यालय खोल दिया। इतना आत्मविश्वास कैसे था कि पार्टी आप ही पर भरोसा जताएगी? देखिए, पार्टी के भरोसा है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, उसको मैं नमन करता हूँ कि पार्टी ने भरोसा चुनाव कार्यालय पहले खोलने का ही आत्मविश्वास कहाँ से आया? मैंने पहले ही कहा कि जब मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी की गारंटी पर जब हमें भरोसा है तो मुझे भी यह विश्वास मन में था कि मेरे भी एक कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी पहचान यहाँ और प्रदेश और देश में है, तो पार्टी भी मेरे ऊपर निश्चित रूप से भरोसा जताएगी। ये मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी की ही एक भरोसा मेरे ऊपर मैंने थी। ये थे महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। इनका कहना है कि क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं केंद्र की, उनका सारा हमने लाभ दिया है, और जब मैं 4 जून को जब रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे तो क्षेत्र की जनता के लिए आगे भी बढ़ चढ़ काम करूंगा। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।